हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पर देख रहे हो देखते रहिए। ये अपनी वे टू इंग्लिश सीरीज का फोर्थ वीडियो है। पहला था सेंटेंस के बारे में, दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमने 22 मिनट्स में कवर कर लिया था, और तीसरा था आर्टिकल्स के बारे में जो हमने 10 मिनट में कवर कर लिया था। इस बार जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ज़रूरी है टेंस पढ़ने से पहले, ऐसा मेरा मानना है, और ज़रूरी है सच्ची। तो मेनली तो हमें वर्ब के बारे में पढ़ना था, बट हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ड भी इसमें ऐड कर दिया ताकि एक कंसेप्ट के ऊपर हम दो कंसेप्ट क्लियर कर पाए। तो बने रहिए इस वीडियो में, शॉर्टली ये वीडियो कंप्लीट भी हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि आज क्या होता है फॉर्म्स ऑफ वर्ड, फिर उसमें ये ना चार टाइप्स आएंगे, और फिर वर्ब में और चार टाइप्स आएंगे, V1, V2, V3 एंड V4। फॉर्म्स ऑफ वर्ड में फर्स्ट नाउन। नाउन में फर्स्ट वाला देखते हैं कि ब्यूटी। ब्यूटी इज अ नाउन। इसका वर्ब फॉर्म भी होता है, इसका एडजेक्टिव भी बनता है, एंड इसका एडवर्ब भी बनता है। तो कैसे? ब्यूटी वर्ड ये नाउन है, ब्यूटीफाई वर्ड ये वर्ब है, ब्यूटीफुल ये एडजेक्टिव है, और ब्यूटीफुली ये एडवर्ब है। अगर आप इसे सेंटेंस में यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वर्ड वर्ब को और वर्ब के बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा है, एंड ये वर्ड नाउन के बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये आपको अगर सेंटेंस में आप यूज करके देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। दूसरे भी ऐसे वर्ड्स है, आप ये वाले देख लीजिएगा। हम मेन पार्ट आज का पढ़ेंगे, और ऊपर वाला जो पार्ट था इसके बारे में एक याद आ रहा होगा आपको कि मैंने कहा था। आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ। ये देखिए ऊपर नोट क्या था कि वन वर्ड कैन बिलोंग टू मोर देन वन पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक वर्ड एक से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग कर सकता है। तो सेम यहाँ पर भी अप्लाई हुआ, लेकिन यहाँ पे वर्ड मॉडिफाई हुआ है। तो देखते हैं हमारा मेन टॉपिक। ये वाले आप पढ़ के समझ जाएंगे। आपको एक लिस्ट भी आगे की स्लाइड में मिलेगी, उसमें आप लिख लीजिएगा सारे, और आप पैटर्न देख पाएंगे। कि अभी यहाँ पर एक पैटर्न देख ही लेते हैं कि क्रिएट, डिसाइड, क्रिएशन, डिसीजन ऐसे थे। फिर ये क्रिएटिव, ये डिसाइसिव, ये क्रिएटिवली, ये डिसाइसिवली, ली लग गया यहाँ पर। तो ऐसे काइंड ऑफ आपको पैटर्न दिख जाएगा आप जितनी ज्यादा करोगे। और पैटर्न दिखने के बाद आपको नया वर्ड जब भी दिखेगा आप उसके बेसिस पर अपने हिसाब से ये लिख पाएंगे। तो देखते हैं टेंस के लिए जो जरूरी है वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो एक होता है रेगुलर वर्ब्स, दूसरा होता है इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर यानी ऐसे वर्ब्स जिनका पैटर्न V2 और V3 के लिए कॉमन होता है। मतलब जो V2 है वही V3 है, एंड वो क्या कह सकते हैं कि एक ही पैटर्न में फॉर्म होते रहते हैं। लेकिन इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जो इस पैटर्न में नहीं आते हैं। कि अब एग्जांपल देता हूं मैं। टीच ये है V1, टॉट ये है V2, V3 उसका भी टॉट ही है। तो टॉट और टॉट ये दोनों आए तो उनको रेगुलर की कैटेगरी में डालेंगे। लेकिन हमारा फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। राइट, रोट, रिटन तीनों अलग अलग है, तो ये एक पैटर्न में नहीं आया है, तो इसे हम इरेगुलर वर्ब कहेंगे। तो ये बात छोटी सी याद रख लीजिएगा। ये V1, V2, V3 ये टेंस जब पढ़ेंगे तो उसके स्ट्रक्चर में बहुत बार आते रहते हैं, और आपको और कंसेप्ट समझने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बात याद रख लीजिएगा कि आप अगर ये वर्ड्स याद रख लेंगे, तो अगर समझिए आपने राइट याद रख लिया और ये चीज़ें याद रखी, तो आप एक के बदले चार वर्ड्स कर ले रहे हैं टेंस के हिसाब से। क्योंकि राइट लिखना, रोट लिखा ऐसे कहेंगे। आपको टेंस में इसके बारे में ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि इनके मतलब क्या है, तो वहां पर देखेंगे। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, राइट, रोट, रिटन एंड राइटिंग। V2 इसका ये बनता है, V3 इसका ये बनता है, V4 इसका ये बनता है। आपके लिए होमवर्क भी रहने वाला है तो वो भी बाद में देखेंगे। फिर ब्यूटीफाई, ऊपर वाला जो एग्जांपल लिया था वही यहाँ पर लिया है, ये वाला ब्यूटीफाई वर्ब। ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाइड, ब्यूटीफाइड, क्योंकि दोनों सेम सेम है। ये आए रेगुलर, ये इरेगुलर, एंड ये ब्यूटीफाइंग। फिर सेम ऐसे कुछ आए। लास्ट वाले देखते हैं कि पैट, पैट यानी वो होता है ना थपकी देना, तो वो पैट। फिर इसका पैटेड, अगला भी पैटेड रेगुलर में, और इसका पैटिंग।
तो ये जो V4 बन रहा है ये यूजुअली होता है ये वाला, आप नीचे देख पा रहे होंगे V1 प्लस ing, ये होता है। तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, देखेंगे हम वो भी। तो आप ये याद रख लीजिएगा कि ऐसा एक होता है। रूल्स के बारे में जानने से पहले एक बात, आप गूगल पर जाइएगा, ऐसे वर्ड्स फॉर्म्स ऑफ वर्ब सर्च कर लीजिएगा, और जो भी आपको ऐसे मिलेंगे V1 V2 V3 उनको लिख लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि उसके बिना सेंटेंस के मतलब क्या ही करोगे। क्योंकि सेंटेंस में वर्ब होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाए। कि सेंटेंस का मतलब जो वर्ड पूरा करता है उसे हम वर्ब कहते हैं। तो ज़रूर इसके कम से कम 100 तो कर लीजिएगा, ताकि आपका टेंस इजी जाए। और कोई भी सेंटेंस फॉर्मिंग के लिए वर्ब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इवन इन हिंदी। तो देखते हैं रूल्स क्या क्या है। रूल्स सिंपली, वर्ब के आखिर में ई हो तो उसे हटाकर आईएनजी लगाना। मतलब अगर ई से वर्ड हो रहा है एंड, तो ये वाला देखते हैं और ये वाला भी देखते हैं, ये 3 एंड 4, ई और ई वर्ब के आखिर में है, जरूर है। तो यहाँ पर देखिएगा ई हट चुका है और आईएनजी लगा है, CREATE, CREAT, ई नहीं आया, आईएनजी आया। तो ये वाली चीज याद रखिएगा। आखिर में IE हो तो उसे हटाकर YING लगाना। ये वाला एग्जाम्पल आप देख पाएंगे। यहाँ पर तो मैंने लिखा नहीं है, बट आपके लिए एग्जाम्पल दे देता हूं मैं कि लाई वर्ड होता है LIE, यानी झूठ बोलना। LIE, लाई मतलब झूठ बोलना। तो इसका अगर हम ING करें LIE तो इसका आएगा LYING। और एक वर्ड आता है कि वही याद रख लीजिएगा, बाद में बात के देख लेंगे हम, आपको मिल जाएंगे ऐसे वर्ड्स। तो देखते हैं थर्ड वाला पॉइंट, आखिर में कॉन्सोनेंट के पहले, कॉन्सोनेंट यानी वॉवेल को छोड़ के, वॉवेल कौन से होते हैं AEIOU, उनको छोड़ के कोई भी आए तो आप समझ जाइएगा। तो कॉन्सोनेंट को फिर लगाकर ING लगाना, मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो चुका होगा ना। देखते हैं यहाँ पर हमने अभी पैट के बारे में देखा, PAT पैट, ये PAT में A, मैंने आपको बोला वोवेल कौन से AEIOU, तो यहाँ पे आया A, किसके पहले, कॉन्सोनेंट के पहले, T के पहले A आया। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा ये जो T है वो रिपीट हुआ है, यहाँ पर डबल T आ चुका है। तो कॉन्सोनेंट रिपीट हुआ और ING लगा। सेम रन के केस में भी वैसे हुआ, रन, रनिंग, तो डबल एन आए। और एक वर्ड यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक वॉवेल, एक ही वॉवेल आना चाहिए वहां पर। अगर यहाँ पे पीछे 2 वॉवेल्स होंगे तो उसके लिए ये वाला रूल लगेगा। ये सबसे मेन ये वाला है जो डार्क में आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये वाला रूल बहुत इजी लगता है। इसी के सामने ING लगा दो तो वर्ड बन जाएगा। बहुत सारे वर्ड वैसे ही बनते हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ थोड़े अलग वाले वर्ड्स लिए। ब्यूटीफाई के लिए देखिएगा, ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाइंग, ING लगा बस। अब देखते हैं ये वाला, आप जो स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने गूगल से ही उठाया है, आप ये लिख लीजिएगा अपने इसमें, ताकि आप एक पैटर्न समझ पाए। तो आपको अगले वर्ड्स अपने आप में समझ जाएंगे। एंड फाइनली ये वाला भी लिख लीजिएगा कि ये भी मैंने वहीं से उठाया है, आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जेंडर के बारे में पढ़ने वाले हैं हम, टेंस के बारे में सारी चीज़ें कवर होंगी वीकली। तो आपको जो होमवर्क दिया जाएगा वो ज़रूर कीजिएगा। होमवर्क करने से आपको अगली क्लासेस बेटर समझेंगी। तो थैंक यू फॉर स्टेइंग इन द वीडियो, मिलते हैं अगले लेक्चर में।